सो हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद अम्मार। और आज हम टेंथ के साइंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टेंथ का जो साइंस है, जो विज्ञान है, उसमें 3 पार्ट होते हैं: केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, यानी कि रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो उसमें हम रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर देखने वाले हैं। पहला चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। उसके बाद से हम रासायनिक समीकरण लिखने के प्रयास करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले आपको यहाँ पे तीन वीडियो दिखेगा, जो कि एक्सपेरिमेंटल वीडियो होगा। आपको देख करके अंदाज़ा लगाना है कि ये कैसे हुआ और क्या हुआ। उसको आप अपने कॉपी पे लिखें, ये तीनों चीज़ें कैसे बना। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें में क्या क्या हुआ। ठीक है, उसी को आपको बताना है। तो उम्मीद है आपने वीडियो देख लिया होगा। और देखने के बाद क्या करते हैं, मतलब कि अब हम देखेंगे उसमें पहला एक्सपेरिमेंट क्या था। पहला एक्सपेरिमेंट था मैग्नीशियम रिबन का था। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहला एक्सपेरिमेंट प्रयोग फर्स्ट करके इसे लिख देंगे, प्रयोग फर्स्ट। ठीक है, तो प्रयोग फर्स्ट में क्या हुआ? प्रयोग फर्स्ट में तो हमने लिया मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करने पर, ऐसे थोड़ी लिखेगा यार कोई, हम ऐसे थोड़ी लिखेंगे यार इसी बात को। इसको हम क्या करेंगे, मतलब ऐसे लिखोगे तो क्या यार, एक्सपेरिमेंट को इतना मुश्किल करके लिखा जाता है क्या? तो हम क्या करेंगे, ऐसे मतलब तीनों एक्सपेरिमेंट को आपने ऐसे ही आपने क्या होगा, अपने कॉपी में लिखने का प्रयास किया होगा। लेकिन पर हम ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट करें, कोई भी अभिक्रिया करने को हम क्या करेंगे, इतना मेहनत करना न पड़े, हमें एक लाइन में फटाक से तुरंत लिख दें और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें नॉलेज मिल जाए। उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया आपने समझ लिया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। परमाणविक स्तर पर जो किसी चीज़ परमाणविक स्तर पर परमाणु को टूट कर नए पदार्थ का बनना, या परमाणु को जुड़कर नए पदार्थ का बनना को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीशियम का एक परमाणु है। ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन का परमाणु मिल करके MgO बना रहा है। ठीक है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो हमने ऐसा लिखा होगा, हमने ऐसे लिखने का पहले प्रयास किया तो हमें ये बहुत मुश्किल लगा। ठीक है, तो ऐसे लिख के दुनिया में लाखों करोड़ों और हज़ारों एक्सपेरिमेंट है, उसको हम लिख करके कैसे पढ़ सकते हैं? उसे हम आसानी से नहीं पढ़ सकते, ना ही याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम समीकरण देंगे। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का हम पहले समीकरण देना सीखेंगे कि पहले समीकरण कैसे देते हैं। ठीक है, तो हमें पढ़ना आसान हो जाएगा, वरना हम ऐसे लिखते रहेंगे, हमें कोई फ़ायदा होगा नहीं और बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी और हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो हम पहले रासायनिक समीकरण सीखेंगे। और उसके बाद आपने दूसरा एक्सपेरिमेंट देखा होगा, वो दूसरा एक्सपेरिमेंट में प्रयोग में वो भी ऐसे लिखा होगा, तुमने कि आप लेड आयोडाइड को हम लेने पर ऐसे करके स्टेटमेंट के तौर पे कौन लिखेगा भाई, इतना लंबा प्रोसेस कौन लिखेगा। ठीक है, तो उसको उस वाले को कहा है रासायनिक समीकरण में ऐसे लिख सकते हैं, पोटेशियम, यहाँ पे क्या था, लेड PbNO3 प्लस पोटेशियम आयोडाइड
ठीक है। तो ये क्या बना है, लेड आयोडाइड बना होगा, उसके बाद से लेड आयोडाइड, उसके बाद से पोटेशियम नाइट्रेट बना होगा। यही जो होगा अवक्षेप बना होगा, पीले कलर का होगा, ठीक है, येलो कलर का। और उसके बाद से एक और एक्सपेरिमेंट हमने देखा होगा, ये जो क्या होता है, जिंक लेकर के, जिंक का जो तत्व है, धातु, उसको हम ले टुकड़ा H2SO4 में, सल्फ्यूरिक H2SO4 में डाल करके हमने जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस हमने निकाल लिया को, ठीक है। तो इस चीज़ को स्टेटमेंट में ना लिख करके हमें ऐसे कैसे लिखना आएगा, उसी चीज़ को हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण में। तो आज हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में नहीं पढ़ेंगे, पहले हम रासायनिक समीकरण को समझ लें, उसके बाद से हम रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ेंगे। तब तक लिए इसको आज कुछ नोट करना हो तो नोट करें, उसके बाद से हम अब हम देखने वाले हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तत्व क्या होता है, तत्व जैसे मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तत्व हो गया, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व यौगिक हो गया, H2O हो गया, NO3 हो गया, NH3 हो गया, इसको यौगिक बोलते हैं, ठीक है। इस जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक तथा अभिक्रिया के बाद प्राप्त तत्व या यौगिक है। यह तत्व या यौगिक मतलब क्रिया होता है, इन दोनों से मिलाने से होगा। तो अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, जिससे क्या होता है, हाइड्रोजन हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया। रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और यहाँ पर क्या लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक, तो ये दोनों तत्व हैं, तथा अभिक्रिया के बाद, ये इन दोनों का अभिक्रिया हो गया, क्रिया के बाद प्राप्त तत्व तथा यौगिक। तब क्रिया के बाद क्या प्राप्त होगा, हमें जल प्राप्त होगा, ठीक है। तो यौगिक को सूत्रों तथा प्रतीकों द्वारा लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व, ये भाग ले रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला करके हम जल बना रहे हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इन दोनों को मिलाओ और जल बनाओ। तो यहाँ पर लिखा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व तथा यौगिक, तो ये दोनों तत्व भाग ले रहे हैं अभिक्रिया के बाद, होने के बाद प्राप्त तत्व या यौगिक। तो हमें यौगिक प्राप्त हुआ है को सूत्र तथा प्रतीकों द्वारा लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण 3 प्रकार से लिखते हैं। पहला होता है शब्द रासायनिक समीकरण। शब्द रासायनिक समीकरण क्या होता है, वह रासायनिक समीकरण जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व तथा यौगिक तथा अभिक्रिया के बाद प्राप्त तत्व या यौगिक के नाम से रासायनिक समीकरण लिखते हैं, उसे शब्द रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, इसको मिटा करके, ठीक है, इसी को हम लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, प्रश्न रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, प्रश्न लिख सकते हो। हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। शब्द रासायनिक समीकरण लिखिए, इसमें जोड़ देना, ठीक है। और जोड़ने के बाद इसको क्या कहते हैं, अब हम बताते हैं कि कैसे शब्द रासायनिक समीकरण लिखते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखना तुम, क्या हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लिख देना, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। उसके बाद से लिखना प्लस, ठीक है। उसके बाद से लिखना ऑक्सीजन, उसके बाद से लिखना बराबर, इक्वल टू, क्या होता है, जल का निर्माण होता है, इसी को शब्द रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लेंगे, मैग्नीशियम को वायु में दहन
करने पर मैग्नीशियम मैग्नीशियम सियम ऑक्साइड ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसको शब्द रासायनिक समीकरण में लिखिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, शब्द रासायनिक समीकरण। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। शब्द रासायनिक मैग्नीशियम लिख देना, यहाँ पे मैग्नीशियम लिख देना। मैग्नीशियम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। भाई वायु में दान करना क्या होता है, वायु में क्या लेते हो, वायु से ऑक्सीजन लेते हो, अंदर हवा लेते हो, ठीक है। तो जब भी वायु की कहीं बात आए तो समझ लेना कि ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ऑलरेडी को आप सब कुछ समझना पड़ेगा कि जब भी वायु की बात हो तो ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम लिखना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हो गया शब्द रासायनिक समीकरण। ऐसे ही कोई भी स्टेटमेंट दिया रहेगा तो उसको क्या करना है, तत्वों को लिखना है और उसके बाद से ही बराबर लगा कर जो बनाया हो उसको लिख देना है। तो इससे कुछ फ़ायदा हुआ क्या, इससे कोई फ़ायदा ही नहीं है लिखने से, बस है शब्द रासायनिक समीकरण, ये बुकों में लिखा होता है। तो इससे हमें कुछ पता चल रहा है, इस ये भी तो मतलब क्या हमें कुछ इसमें हमें पता ही नहीं चल रहा कि कितने मैग्नीशियम के अणु मिले हैं, कितने ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर कितने परमाणु बना रहे हैं, हमें फार्मूला सूत्र पता ही नहीं है। और किस तरह से जुड़े हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, ये भी तो थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है ना, तो हमें और छोटा करना है और ज़्यादा नॉलेजेबल बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसके बाद से हम देखेंगे। अब हम देखने वाले हैं शब्द रासायनिक समीकरण की कमियाँ। ऐसे में भाई कमियाँ तभी तो और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसको और ठीक करो, इतना से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो क्या है मतलब क्या पदार्थों के अणुओं में परमाणुओं की संख्या का संगठन का पता नहीं चलता। भाई क्या होता है परमाणु, क्या होता है, तुमने क्या लिखा था पिछले क्वेश्चन में, शब्द रासायनिक समीकरण। शब्द रासायनिक समीकरण में यही तो लिखा था भाई, हाइड्रोजन जो भी होता है, हाइड्रोजन इंग्लिश में लिख देता हूँ, इंग्लिश में आसान रहता है, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, इक्वल टू वाटर, जल, ठीक है। तो हमें क्या पता चल रहा है, इसमें कोई परमाणु पता चल रहा है भाई। यहाँ पे देखो क्या होता है, हाइड्रोजन, इसको ऐसे लिखो परमाणु के तौर पे, प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू वाटर का सूत्र क्या होता है, वाटर का सूत्र होता है H2O, ठीक है। तुम देखना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O बना जाएगा भाई, ये दोनों मिलकर के तो HO बनाएंगे। HO क्या होता है, कुछ होता है, वाटर जल होता है, H2O होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे दो होना चाहिए ना, तो ये कैसे बन सकता है। तो इस चीज़ को क्या बोला, पदार्थ के अणुओं में परमाणुओं की संख्या का संगठन नहीं पता चल रहा है, मतलब कितने कौन जुड़ा है ये पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ पर इसको भी 2 कर दो, यहाँ पर इसको भी 2 कर दो, यहाँ पर ऐसे कर दो, ठीक है, ठीक है। अब देखो इधर कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है और इधर भी 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 2 का गुणा 2 कम 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब पता चल रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे, ये तुम्हें थोड़ी पता, ये तो केवल मुझे पता है, ये अभी तुम सीखोगे, ठीक है। मैं अगला जब 3rd पढ़ाऊँगा तो ये सब तुम्हें करना सब कुछ आ जाएगा कि कैसे करते हैं, ठीक है। ये कैसे किया होगा तुम्हें पता ही नहीं चला होगा, हवा ही नहीं लगा होगा, ठीक है। अणुओं के संख्या का भी ज्ञान नहीं होता, ठीक है। अणु भाई यही होता है H2O। देखो यहाँ पे दो H2O है, एक H2O प्लस 2 H2O है, ये 2 है, ना कि इसको ऐसा नहीं है कि 2 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और 2 ऑक्सीजन ऐसा नहीं है, ये 2 अणु है, एक है 2 है, 2 हो गया, ठीक है। ये एक है, केवल ऑक्सीजन एक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एक है, 2 वाला हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। H2 2 है, ये 2 है, ये वाला को एक ही में जोड़ेंगे, ये चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते ये, ठीक है। इस चीज़ को नहीं चेंज किया जाता है, इसके बाहर वाली चीज़ को चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे जो लिखा होता है वो चीज़ें चेंज नहीं होती है, यहाँ पे लोग जो लिखा होता है साइड में वही उतनी चीज़ होती है, ठीक है।
तो यही पता है पदार्थ के अणुओं में परमाणु संख्या पता नहीं चलता। भाई इसको हटाओ, इसे नहीं लेंगे, हम अगला देखेंगे। अणुओं की संख्या का विज्ञान नहीं होता। यही कितने अणु हैं, यहाँ पे 2 अणु है, एक बार में 2 अणु बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे पदार्थों के भौतिक अवस्था का भी पता नहीं चलता। भाई ये हाइड्रोजन किस तरह, हाइड्रोजन गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है? गैस, लिक्विड, सॉलिड मतलब ठोस है कि द्रव है कि गैस है? ये भी ठोस है, द्रव है कि गैस है, हमें पता नहीं। ये भी क्या है, ये भी हमें पता नहीं है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है, जल, ठीक है। वेपर भी हो सकता है। पदार्थ की सांद्रता का भी ज्ञान नहीं होता। भाई ये जो हाइड्रोजन लिया है ये गाढ़ा है या पतला है? ऑक्सीजन लिया है गाढ़ा है कि पतला है? ये भी हमें पता नहीं चलता। सांद्रता मतलब होता है विलयन की गाढ़ापन, और पतलेपन को सांद्रता कहते हैं, ठीक है। पदार्थ के सांद्रता का भी ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। और तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। आगे अगली क्लास में हम देखेंगे ढांचा रासायनिक समीकरण या असंतुलित रासायनिक समीकरण। उसमें हमें ये इन कमियों की पूर्ति नज़र आएगी, ठीक है। लेकिन उसमें भी कमी है, उसके बाद थर्ड जो होगा उसमें हमें थोड़ा सा राहत होगा, ठीक है। तो उसके बाद से तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।